अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 अक्टूबर की कॉल लेके। मैं पहले चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम रैप अप करते हैं आज के सेशन को। अनफॉर्चुनेटली आज का सेशन काफ़ी गिरावट के साथ देखा गया, और यकीनन जिन लोगों ने ऊपर माल ख़रीदा है वो पेन में होंगे, उनकी तकलीफ़ का एहसास मैं कर सकता हूँ, क्योंकि पूरे वीकेंड में मुझे काफ़ी सारी कॉल्स और मैसेजेस आते रहे, जिनको मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कि जब आप पोर्टफोलियो ख़रीद के बैठे हैं और उसके बाद ऐसी जगह पे उस माल को छोड़ दें जहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि आपके आसाब टूटें तो मार्केट रिकवर करे, तो जब हम लॉन्ग ऑन डिप की कॉल दे रहे हैं तो हम किस तरीके से आपका माल बिकवा दें, ये एक बड़ा अहम इशू होता है। तो क़तई तौर पे मैंने लोगों को ये मशवरा ज़रूर दिया कि अपनी जो माल है उसको बेच दो और फिर वापस उसको शाम को ख़रीद लो, आपको शाम को माल वापस मिल जाएगा। ये मैंने मशवरा ज़रूर दिया, क्योंकि इससे आपकी एटलीस्ट जो आज के 1000 पॉइंट हैं उसका डैमेज आपके स्टॉक्स पे नहीं आएगा। ये मैंने मशवरा दिया कि अपना माल बेचें और फिर उसके बाद उसको वापस उठा लें। और जिस तरह अभी क्लोजिंग हुई है, अगर माल नहीं भी उठाया तब भी टेंशन नहीं है, कल उठा लें, परसों उठा लें, जितना गिर रही है। तो जिनके पास होल्डिंग है, डिलीवरीज है, वो इस तरीके से अपने लॉस को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट मैंने ऐसे देखे जिनके पास बड़े वैल्यू स्टॉक्स हैं और मतलब उनके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मगर बहरहाल टेक्निकली मार्केट शदीद मंदी का शिकार है। अब मेरे ख़्याल में पिछली बातों का जिक्र तो बेकार है, और अब जो लोग उस वक्त मेरी बात को समझ नहीं रहे थे, उसको मजाक में उड़ा रहे थे, अब वो अच्छी तरह समझ गए होंगे क्यों मैं कह रहा था कि 41,900 के बाद इस्टेब्लिश हो जाएंगे। अब यकीनन उनको उस बात समझ आ गई होगी। हम तो अल्लाह का शुक्र है उससे भी बहुत पहले से एग्ज़िट कर रहे थे, मगर 41,900 के नीचे मैंने किसी मीडियम टर्म ट्रेडर को भी रुकने के लिए नहीं कहा था। तो अब आप सोचिए, अगर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर को वहाँ रुकने के लिए नहीं कहा जा रहा तो कोई वजह होगी उसकी, और बियर्स में कुछ ताकत होगी। मार्केट ने आज कोई सरप्राइज़ नहीं किया। मार्केट जिस तरह मैंने कहा 39,896 के नीचे स्टार्ट हुई, पहला स्टॉप ओवर 39,488 पे लिया, उसके बाद जो अटमोस्ट टारगेट था 39,236,195 का, उसको जाके टेस्ट किया। अगर आज मोमेंटम लो होता बियर्स का तो यही अटमोस्ट टारगेट वीकली टारगेट होता, मगर बियर्स का मोमेंटम ज़्यादा था और एटमोस्ट टारगेट आज ही अचीव हो गया। तो अब वीक का टारगेट रिविजिट करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और न सिर्फ इतना हुआ, बल्कि आप देखें उस एटमोस्ट टारगेट का पावर, आप देखिए कि उसके बाद मार्केट रिकवरी लेती है और 39,488 के ऊपर आती है, और तकरीबन 12, 12 से लेकर 3 बजे तक उसके ऊपर रहती है। 12,000, 550, 600 के दरमियान ट्रेड करती है। दैट इज़ द पावर ऑफ द लेवल। मैं आपसे कहता हूँ ना, लेवल की प्राइमरी एबिलिटी रिवर्स एबिलिटी होती है। दैट वाज द रिवर्सिंग एबिलिटी ऑफ द लेवल। और उसके बाद जब 39,488 उसने तोड़ा है वापस, और ये मेरे ख्याल में 3 बजे के अराउंड, फिर बियर्स का मोमेंटम इतना शदीद था कि 195 और 236 के लेवल को भी वो सहार नहीं सका, और फिर 38,865 का लो बनाया, और 38,865 का लो बना के 39,072 पे क्लोज़ हुआ। तो क्लोजिंग मेरे लिए क़तई तौर पे अहम नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये लास्ट मिनट की गिरावट, फिर उसकी एवरेज क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहरहाल
ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट 39,195 के नीचे बंद हुई है। हमारे लिए ये अहम बात है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना कराची का जो कोर्स है वो स्केड्यूल कर लिया है और उसका ग्रुप फॉर्म कर दिया है जिन लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन कराई थी। अगर कोई उसमें रजिस्टर होना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन करा ले, और मैंने कहा था कि आज की कॉल में उसकी डिटेल भी दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि कोर्स जो एरिया कवर करता है, कोर्स बेसिकली जो है वो ये कोर्स मैंने अपने तजुर्बे का निचोड़ बनाया है। मतलब जो कुछ मैंने मार्केट में सीखा है एज अ ट्रेडर उसको किस तरह अप्लाई करना चाहिए, मैंने इस कोर्स में उसको समो दिया है। तो इसमें जो एरिया कवर करते हैं हम वो आपके सामने, रीज़न फॉर इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट, एक्सपेक्टेशंस और रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग अ ट्रेड, कौन से स्क्रिप्ट सेलेक्ट होने चाहिए, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होनी चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, और ट्रेडिंग ऑन लेवल्स क्या होता है। ये तो सिर्फ टॉपिक्स आपको मैंने बड़े थोड़े से बताए। इसमें जो अहम तरीन चीज़ हम आपको इसमें बताते हैं वो होती है हमारी इंटरैक्टिव सेशन होता है हमारा सवाल और जवाब का। उसमें हम आपके वो तमाम मामलात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं जो गलतियां जो ट्रेड में हो रही हैं। आप अपनी गलतियों को हमारे सामने लेकर आते हैं कि आपके साथ अक्सर क्या होता है, किस तरह आप लॉस में ट्रेड क्लोज करते हैं, क्या वजूहात हैं आपके पोर्टफोलियो लॉस में है, उनको वो डिस्कशन इस कोर्स का मेजर हिस्सा होती है। और हमारे कोर्स की ख़ास बात ये होती है कि हम इस कोर्स के बाद आपको आगे भी लेके चलते हैं और जब तक आप समझ नहीं जाते। इस कोर्स के साथ मैं आपको हालात को देखते हुए भी और वैसे भी मैं चाहता हूँ, मैं आपको 15 दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, 1 हफ्ते के लिए अपनी जो कॉल्स हैं वो फ्री दूंगा, और वो कॉल्स जो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स को मिलती हैं वैसी कॉल्स आपको फ्री दूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड करें। क्लासेस सैटरडे को होंगी, सुबह 9 बजे होंगी, DHA में होंगी। ये टोटल इस वक्त आपके पास इंफॉर्मेशन है। और जो प्री रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डिटेल दे दी गई हैं। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लिमिटेड सीटिंग है हमारे पास, क्योंकि हम पूरे SOPs का ख्याल रखेंगे, क्योंकि जो मामलात और हालात चल रहे हैं तो हमने वेन्यू भी ऐसा ही सेलेक्ट किया है। और आप इंशाअल्लाह ताला जितना जल्दी अपने आप को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के देंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरेंगे तो आप उसमें पार्टिसिपेंट उसके बन सकेंगे। अच्छा जनाब, अब चलते हैं ख़बरों की जानिब। आज इंटरनेशनल न्यूज़ में जो अहम ख़बरें हैं, हेडलाइंस हैं, उसमें यह कि वॉल स्ट्रीट गेन्स ऑन होप्स, जो ट्रंप साहब के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खबर है, वो उस खबर को लेके काफ़ी इंडेक्स जो है काफ़ी एक्साइटमेंट का शिकार नज़र आता है। और आज क्रूड ऑयल की जो रिकवरी है, दैट इज़ टोटल फंडामेंटल रिकवरी। फिर एक खबर थी कि एक्सॉन ने 1600 जॉब्स कट की हैं यूरोप में, तो ये भी बहुत अहम खबर है। उसके बाद कॉपर डिप्स एज ग्लोबल वॉलेटिलिटी शेक्स, US स्टॉक राइज इन प्री मार्केट एम ट्रम्प कोविड-19 अनसर्टेनिटी। अच्छा, लोकल न्यूज़ में हमारे पास क्या है, इसमें अहम खबर जो है कि हर 10 में से 1 आदमी कोविड का शिकार होगा, ये WHO कहता है। KEFI इंडेक्स आज 1000 पॉइंट गिरा चुका है। PTM पब्लिक रैली होल्ड कर रही है 18 अक्टूबर को कराची में, ये एक बड़ी अहम खबर है और मतलब ये इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही अहम खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटिशन डिसमिस कर दी एयरिंग नवाज शरीफ स्पीच। ये खबर इंतहाई अहम और डिस्प्यूटेड भी है, क्योंकि इससे पहले ऐसी ही पिटीशन जो है वो अल्ताफ हुसैन के हवाले से आई थी और वो एक्सेप्ट हो गई थी। कोविड-19 क्लेम्स 2 more lives in सिंध,
और इनफैक्ट आज 252 लोग हुए। रुपी कंटिन्यू इन रिकवरी अगेंस्ट यूएस डॉलर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जनाब, अब पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जो आज हुआ 100 इंडेक्स में यकीनन पेनफुल है, ऑफ कोर्स डिजास्टर्स है लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए और उसी तरह शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए बहुत मुतासर कुन था। अब हमें देखना यह है कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि क्लोजिंग तो ऐसी हुई है जो फर्दर सेलिंग प्रेशर पे पॉइंट करती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई रिकवरी नज़र नहीं आ रही मार्केट में जब तक कि मार्केट जो पहली दो रेजिस्टेंस है वो कौन सी हैं, 39,235 और 39,334, इनके ऊपर क्लोजिंग दे, सस्टेन करे। एक दिन की क्लोजिंग से भी काम नहीं चलेगा, ये बात मेरी आज याद रखिएगा। एक दिन की क्लोजिंग से भी काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर इसको रुकना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट इज गोइंग टू स्लाइड फर्दर। और मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कि आप लोग जो बहुत सारे नए लोग आए हैं तो उनको तो नहीं अंदाज़ा, हम पिछली दफ़ा मार्केट के फेजेस के बारे में मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि मार्केट का जो ये बुलिश ट्रेंड हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, कितने महीने हो गए, 4 महीने 5 महीने जो भी हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि मार्केट फर्स्ट फेज़ था ये, फिर सेकंड फेज़ था, फिर थर्ड फेज़ में एंटर हुई। तो मैं फेजेस के हिसाब से आपको बता रहा था। आज दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो मार्केट ने 39,488 को तोड़ा है वो सब में ख़तरनाक लेवल था। ठीक है जी, तो मार्केट ने उस फेज से वापस बाहर आ गई। तो बहरहाल ये जो पहली दो रेजिस्टेंसेस हैं, अगर मार्केट उसके ऊपर रुकेगी, क्लोजिंग देगी, 1-2 दिन गुजारेगी, तो कुछ उम्मीदें पैदा होंगी कि मार्केट ठीक होने जा रही है। दूसरी सूरत में अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट के पास नीचे जाने के लिए बहुत रास्ते हैं। अब जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है तो उसमें ज़ाहिर बात है, अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे अगर कल भी नेगेटिव प्ले करती है तो वहाँ पर सपोर्ट्स मौजूद हैं, जो ये अंडरलाइन सपोर्ट्स आपको दी गई हैं। मगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने जिस जगह पे क्लोजिंग दी है और जिन लेवल्स को तोड़ दिया है, उसके बाद उसने इतना बड़ा स्पेस बना दिया है कि मार्केट के पास नीचे जाने की बहुत जगह बन गई है। मतलब 37,552 इस हफ्ते भी जा सकती है मार्केट। ठीक है ना, और डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम ऑफ बियर्स इट कैन बी मोर। और कल मेरी एक जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को मैंने एक रात को ऑडियो भेजी थी, उसमें मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने तस्करा किया था इस बात का। अगर आप लोगों को याद हो तो कल जो रात आपको ऑडियो भेजी थी उसमें मैंने वो लेवल्स भी डिफाइन किए थे आपको कि मार्केट के पास कहाँ तक जाने की जगह है। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है, इसीलिए मैंने जितने लॉन्ग ऑन डिप बायर्स हैं उनको बाइंग ऑन डिप में ख़ास तौर पे कहा बैक फुट पे जाओ, बैक फुट पे जाओ, जितना हो सके बैक फुट पे जाओ। जितना जितना आपको प्रेशर नज़र आए उतना उतना आप पीछे हटो। इसमें कोई उसकी बात नहीं है। और ऐसे वक्तों में मेरे ख्याल में ये हमारे लिए लर्निंग पीरियड भी है। मार्केट में पेशेंस के साथ बाइंग कैसे की जाती है, ऐसी मार्केट में सीखा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए पिछली जो कॉलें आपको भेजी गई उसमें लॉन्ग ट्रेडर्स को बहुत डराया गया और लॉन्ग ऑन डिप वालों को कहा गया पेशेंस के साथ बाय करो। ठीक है, स्क्रिप्ट में के हवाले से काफ़ी सारे स्क्रिप्ट में मैंने ये बात तक कही कि भाई आप जो है अगर कोई मार्केट, क्योंकि बड़े र्यूमर्स चल रही थी, उसने एक ऑडियो सुनी मैंने कि उनका डेटा वहाँ से चोरी हो जाता है, उसको उसकी खबर मिल गई, इसको उसकी खबर मिल गई। यार खुदा के लिए इन चक्रों से बाहर निकलिए। बेशक ये सब होता है, ये रिपोर्ट भी होगा। मैंने एक सिंपल बात कही थी अपने वीडियो में कि SSCP अगर किसी को पकड़ेगी तो फाइन करेगी और वो फाइन वो पे करेगा और मार्केट में दोबारा आ जाएगा। आपका और मेरा क्या होगा यार? हम इन चक्रों में कहाँ पड़ रहे हैं यार? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हम अपने लेवल्स को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? हम मार्केट के ट्रेंड को क्यों नहीं फॉलो कर रहे?
हम क्यों इन बेकार की बहसों का हिस्सा बन रहे हैं? पूरी पूरी रात बैठ के व्हाट्सएप पे यही गुफ्तगू हो रही है, उसने ये किया, इसने वो किया, इसलिए मार्केट गिरी, असल वजह ये है, नकल वजह वो है। अरे फॉरगेट इट यार। हैश कॉल में 10 करोड़ का वॉल्यूम, 8 करोड़ का वॉल्यूम, 6 करोड़ का वॉल्यूम, ऐसा है। गिराने दो, गिरने दो। आप क्या समझते हैं ये थकेंगे नहीं? ये हमारे बलबूते पे तो कर रही है सारे काम। जब तक छोटा इन्वेस्टर मार्केट में है, बड़ा इन्वेस्टर मैनिपुलेट कर रहा है। जो भी मैनिपुलेटर, स्पेकुलेटर है, वो मतलब इनके दम पे काम करता है। जिस दिन छोटा इन्वेस्टर इस बात को समझ लेगा, ये मामलात खुद ब खुद धीरे होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप लोग अपने पेशेंस कंट्रोल कर लें, एहतियात के तकाजे को लेके चलें, तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, आज स्क्रिप्ट कॉल मैं नहीं दी है, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा बिजी रहा, टाइम मेरे पास नहीं था, तो स्क्रिप्ट कॉल पे अभी काम नहीं हुआ है और काम होगा। और वैसे भी अभी मैं ओवरऑल मार्केट के सेक्टर वाइज मैं देख रहा था मार्केट को, तो मुझे कोई सेक्टर ऐसा नहीं मिला जिसमें मैं कहूँ कि ओवरऑल ये सेक्टर जो है बचा हुआ है। नहीं, पूरी मार्केट इस वक्त अफेक्ट हुई हुई है। तो यकीनी तौर पे कोई हौसला अफजा कॉल्स नहीं होंगी, लॉन्ग की तो कॉल्स नहीं होंगी, और एनी हाइपर मूव विल बी द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है ना। और मैं बहुत मुतमईन हूँ और खुश हूँ इस बात से कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो लोग फंसे हुए थे उनको ये मशवरा दिया कि बेच दो अपना माल और शाम को ख़रीद लेना, कम से कम आज के जो पॉइंट लूज़ हुए हैं वो बच जाएंगे। तो अगर जिन लोगों ने मेरी बात को सुन लिया है और इस बात को फॉलो किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज फ़ायदे में है। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे और कामयाब करे। प्लीज़ इस कॉल को जितना मुमकिन हो शेयर करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो परेशान होंगे इस वक्त मार्केट की वजह से, और उनके मोराल को बुलंद करना और उनको मामलात को समझाना, एक दूसरे को हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए सेफली इन्वेस्ट जब मार्केट के हालात ऐसे होते हैं, तो रिगार्डलेस के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारे अपने ख़ास मेंबर्स के होते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फेसबुक पे और ट्विटर पे अपने ऐसे अलर्ट्स जो है दे दिया करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत शुक्रिया आपका। सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।